First, Mr. Devdutt Patnaik, the celebrated mythologist and writer, जिन्होंने mythology को आज के जीवन से जोड़ा है और हमारी परंपराओं को एक नए दृष्टिकोण में समझाया है. And with him, the one and only Mrs. Sunita Pant Bansal, a renowned mythologist, storyteller, and author of over 50 books, जिनकी रचनाओं में माइथोलॉजी और हिस्ट्री का अद्भुत मेल देखने को मिलता है. तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिस सुनीता पन्त बंसल and Mr. Devdutt Patnaik का as they take us on a journey through stories, symbols, and the spirit of India's living mythology. So let me first welcome Devdutt to good old Almora, उसको मैं अपना होम टाउन कहती हूँ. Not because I was born here, my parents are from here. So welcome. And today our session is going to be making mythology great again. तो वहाँ से शुरू करती हूँ देवदत्त से ये पूछकर कि what do you understand by this when we say making mythology great again? तो पहले तो जब मिथोलॉजी शब्द है उसका डेफिनेशन क्या है इज ऑलवेज टू बी इम्पोर्टेंट. तो दो प्रकार के सच होते हैं. एक होता है वैज्ञानिक सच जिसको हम हिस्ट्री कहते हैं, साइंस कहते हैं. तो विज्ञान वाला सच होता है जहाँ पे आप एविडेंस को देखते हो. और दूसरा होता है विश्वास वाला सच. और विश्वास वाले सच को हम मिथोलॉजी कहते हैं. तो जितने भी दुनिया में जितने भी कल्चर है, संस्कृतियां हैं, हर संस्कृति में एक विश्वास होता है और वो विश्वास एक कथा के माध्यम से व्यक्त होता है. और वो कथाओं को समझना, तो व्हेन वी से लेट्स मेक मिथोलॉजी ग्रेट अगेन, इट मीन्स रिस्पेक्टिंग कि एवरी एरिया का जो सच होता है, अलग अलग सच जो होते हैं. जैसे अभी कुमाऊं में है तो कुमाऊं की जो लोक कथाएं हैं, लोक गाथाएं हैं, वो अभी टेक्स्ट बुक में आपको नहीं मिलेगा. तो आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा. आपको कहाँ मिलेगा? आपको लोगों को पूछना पड़ेगा. इफ़ यू गो टू गढ़वाल तो वहाँ पे अलग स्टोरीज मिलेंगे. अगर आप उत्तराखंड जाओ तो अलग स्टोरीज मिलेंगे. नेपाल जाओ तो अलग स्टोरीज मिलेंगे. तो पूरी जो पहाड़ है, एवरीवेयर देयर आर डिफरेंट स्टोरीज. आपको ना स्टोरीज टेक्स्ट बुक्स में मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे. तो मेकिंग मिथोलॉजी ग्रेट अगेन इज अबाउट रिवाइविंग दी स्टोरीज कि ये देखो, ये आपकी धरोहर है, परंपरा है. यू हैव टू कीप इट अलाइव. एंड हियर आई लाइक टू ऐड कि जो मिथोलॉजी को जिसको बोलें कि कमरे तक लाना है, घर तक लेके आना, बोर्ड रूम्स तक लेके आना, स्कूल तक लेके आना, उसमें देवदत्त पटनायक का बहुत बड़ा हाथ है. इनफैक्ट मैं अभी बता रही थी इनको कि जो इनका जो प्रोग्राम आता था एपिक में, देवलोक वाला, तो मेरी माँ तो एपिक चैनल को एपिक चैनल बोलती ही नहीं थी. वो हमेशा ही बोलती थी कि देवलोक लगा दो. मतलब तुम्हारे घर में अगर मेरे घर आके रहती थी तो पूछती थी तुम्हारे जो टीवी में कौन से चैनल पे देवलोक आता है, उसका नंबर क्या है. तो दिस इज़ हाउ सिनोनिमस ही इज़ with bringing a mythology to literally to our homes. And I was giving a very strange example and I'll give it again कि जैसे रामदेव जी ने सांस को नॉर्मलाइज कर दिया ना, योग को लाकर अनुलोम विलोम करके, वैसे ही देवदत्त ने मिथोलॉजी को इतना ले आए हमारे करीब कि अब ये नॉर्मलाइज हो गई, जो कि नहीं थी. पहले क्या था कि बड़े बूढ़े सुनाते थे कहानियाँ, दादाजी ने, दादी ने, मतलब हम लोग को, हमने भी अपने बच्चों को नहीं सुनाएंगे. अभी इतनी नॉर्मल हो गई है कि इट्स इन फैशन नाउ, इट्स इन वो. एंड वी नो हमारे जो रीडर्स हैं दे आर वेरी यंग, फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेजेस. सो कमिंग बैक टू माई क्वेश्चंस, एंड मैं क्वेश्चंस इससे लिख के लाई हूँ. मैं ये भी बता रही थी कि इनसे बात करने में ये नुकसान होता है कि हम खो जाते हैं. ही एंड ही इज लाफिंग. ऐसा ही होता है, खो जाते हैं. तो मैं इसलिए पकड़ के लाई ये पर्चा कि मैं अपने को पकड़ के रखूँ और इनसे सवाल पूछूँ. तो now let me get down to you often talk about mythology as truth expressed stories, right? So अभी जैसे बोला कि वैज्ञानिक सच एंड ऑल दैट, तो हिस्ट्री और रिलीजन के बारे में जो एक लाइन होती है ना, पूरी फाइन डिवाइडिंग लाइन, लोग पूछते रहते हैं कि ये रिलीजियस है कि ये हिस्टोरिकल है. रामायण के बारे में पूछती, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. देखिए, जब हम
जवाब देना दो ना उनको, फिर बजाना खुद ताली। कम या कब से क्या जब वो जवाब दे देंगे तो आपको कम जो ताली बजेगा यहाँ बैठेगा, हाँ जो ताली बजेगा आगे बैठेगा। चलो चलो इसलिए ताली कर जाओ, फिर आगे बैठ जाओ, आ जाओ फर्स्ट बेंच में आ जाओ। नहीं बोर लगता है तो चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन नहीं है, ये ना ठीक। तो हिस्ट्री इन रिलीजन। तो जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो क्या हुआ है हिस्ट्री में, देखिए हर ह्यूमन बीइंग कथा बताते हैं, तो स्टोरीज बताता है, और स्टोरीज के माध्यम से हम अपनी जिंदगी को समझते हैं। तो कौन सी स्टोरी सच है झूठ है? कहानी कभी सच नहीं होती, हमेशा एक व्यक्तिगत सच होता है, और उसमें कभी कभी सच में, जैसे आप कोर्ट में जाते हो तो आप एक यू कम टू अ कोर्ट, और कोर्ट में लॉयर जज के सामने आप एक स्टोरी बताते हो कि मैंने चोरी किया या नहीं किया। तो एक ग्रुप कहता है मैंने इसने चोरी किया है, दूसरा कहता है हम मैंने चोरी नहीं किया। अभी दोनों कथा बोल रहे हैं, सच कौन सा है? तो लॉयर अगर अच्छा है तो वो कुछ भी साबित कर सकता है, जज डिसाइड करता है ये सच है ये झूठ है। तो ये सच और झूठ इज डिसाइडेड बाय एन अथॉरिटी। तो हिस्टोरियन का वो प्रयास होता है कि वो जब अब सच बता रहा है वो उसके लिए एक एविडेंस देता है, लेकिन कई बातें होती है जिसका कोई एविडेंस नहीं होता। जैसे कि अगर मैंने कहा कि न्याय, अभी क्या न्याय, अगर हम न्याय के बारे में बात करेंगे तो न्याय दिखता नहीं है, कहाँ न्याय दिखा था? या समानवाद, वी आर इक्वल, सब लोग बोलते हैं ना सब लोग इक्वल है, लेकिन उसका देयर इज नो प्रूफ, उसका कोई प्रूफ नहीं है। अब कोर्ट में दो लोग लड़ाई कर लेंगे, आर्ग्यूमेंट कर लेंगे, विवाद कर लेंगे, जो जीता वो सिकंदर, बट उसको प्रूफ नहीं कर सकते। तो भगवान को हम देख सकते हैं, वो नहीं प्रूफ कर सकते। न्याय, अगर आप न्याय के बारे में बात करो उसने प्रूव कर सकते हैं। डू नंबर्स एग्जिस्ट, अगर मैथ्स के बारे में बात करो तो डू नंबर्स एग्जिस्ट, तो प्रकृति में आपको एक भी नंबर नहीं दिखाई देगी। नंबर तो हमारे दिमाग के अंदर है, प्रकृति में प्रकृति नहीं कहती मैं एक आम हूं। तो ये जो सच्चाई शब्द है वो प्रमाण के ऊपर होता है। तो सच क्या है झूठ क्या, इसके ऊपर बहुत विवाद होता है। इसलिए मैं हमेशा दो बात कहता हूं कि अगर आपको विश्वास वाला सच है तो फिर वो एक प्रकार का सच है, और दूसरा होता है विज्ञान, जहां पे मापदंड, मेजरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हिस्ट्री विल फॉल देयर। हाँ, तो अगर एक आदमी खड़ा है आपके सामने और उसने कहा कि अगर मैं ग्लास को ड्रॉप करूं तो वो नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा, अभी उसका तो प्रमाण है, आप बोलोगे नहीं ये सच है, ग्रेविटी एग्जिस्ट्स, बिकॉज वो गिरेगा। लेकिन अगर उसने आपको इंसल्ट किया है या आपके ऊपर वो पानी से फेंका, आपके ऊपर पानी, कैन यू टेल मी फॉर श्योर कि आपका रिएक्शन क्या होगा? उसका कोई साइंस या मैथमेटिक्स नहीं है, देयर इज नो गारंटी। अगर आप मैच्योर्ड आदमी हो तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, अगर आप इमेच्योर्ड हो तो जल्दी गुस्सा आ जाएगा। सो इट इज अनप्रिडिक्टेबल, सो देयर इज नो एल्गोरिथम समझाने के लिए। तो मनुष्य की सोच बहुत अलग होती है और वस्तुओं की सोच अलग होती है। और जब हम सच्चाई की बात करते हैं, ज़्यादातर वस्तुओं के बारे में बात करते हैं, मनुष्य के बारे में नहीं बात करते। देयर इज नो, जैसे मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है ईर्ष्या, जेलसी। क्या वो सच है या झूठ है? आपने कभी किसी का जेलस आदमी को कभी देखा है? इट्स एक्सपीरियंशियल ना, दैट्स व्हाट। हाँ, लेकिन उसका कोई टेस्ट नहीं कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट तो नहीं कर सकते कि प्रमाण दो मुझे कि ये जेलस आदमी है। क्या अमीर आदमी जेलस होता है या गरीब आदमी जेलस होता है? रियली कम बैक टू द क्वेश्चन कि हिस्ट्री और रिलीजन में क्या फ़र्क है, तो उसको आप कैसे डिफाइन करते हैं? तो हिस्ट्री इज समथिंग इज प्रूव्ड, राइट, दैट कैन बी प्रूव्ड, एंड रिलीजन इज समथिंग जो हमारा विश्वास। विश्वास, क्योंकि आप यही कहते हैं नॉर्मली कि ये विश्वास। विश्वास और विज्ञान, दैट इज द डेफिनेशन। So from there I'm going to come to, it is very beautiful book जो देवदत्त की latest book है,
This is about Harappan civilization. So this book is extremely fascinating. Why? Because देवदत्त ने हड़प्पन सिविलाइजेशन को एक मिथोलॉजिस्ट की नज़र से देखा है, जो मैं पहली बार इस चीज़ को देख रही हूँ। क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमने स्कूल में कभी पढ़ा होगा, या जो आर्ट स्टूडेंट्स हैं उन्होंने शायद और ज़्यादा पढ़ा होगा, पर मिथोलॉजी में कहीं सुना ही नहीं। कहीं कोई कहानी में ऐसा हमने पढ़ा ही नहीं कि कुछ हड़प्पा नाम का कुछ। तो ये एक बड़ी अद्भुत सी किताब लिखी है देवदत्त ने। तो और I'll ask you this question कि your reflections about this civilization is very unique. You say this is अहिंसक civilization में as compared to जो और civilizations हैं जिसमें पावर और काय फाइट्स होती हैं, ये लोग अहिंसक थे। तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता लगभग 4,500 साल पुरानी है और उसका प्रमाण हमें सिंधु नदी पे मिलती है और गुजरात के पास, तो गुजरात कोस्ट एंड हरियाणा में कुछ एरियाज़ में। बट इस जब हड़प्पा सभ्यता थी तब मिस्र में, इजिप्ट में दे यूज्ड टू बिल्ड पिरामिड्स सेम टाइम वर्ड। लेकिन अगर आप इजिप्ट में जाओ तो वहाँ पे जितने भी चित्रकारी मिलेंगे वहाँ पे बहुत हिंसा दिखाई देगा। जितने भी चित्रकार हैं वहाँ पे हिंसा 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 दिखाई देता है। मेसोपोटामिया जो इराक में है वहाँ पे भी जाओ, वहाँ पे जितने भी चित्र हैं वहाँ पे हिंसा दिखाई देगा। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में छोटे छोटे सील्स मिलते हैं, कई चित्र मिलते हैं, लेकिन चित्र में कभी मनुष्य के बीच में हिंसा कभी नहीं दिखाई देती। और जब दिखाई देती है तो एक महिला उन दोनों के बीच में खड़े होकर दोनों को रोक रही है। तो दो केवल सील मिले हैं जहां पे 2 people आर फाइटिंग विथ ईच अदर और उन दोनों के बीच में एक महिला खड़ी है। तो मैंने जब देखा तो मैंने बोला क्या इज़न्ट पॉसिबल कि यह अहिंसा वाला चित्रण है। तो ज़्यादातर जब इतिहासकार इसको देखने को समझना मुश्किल है, इट्स व्यक्तिगत, आपको क्या दिखाई देता है, तो 90% लोग कहेंगे कि एक महिला को देखकर 2 पुरुष लड़ रहे। तो ये मंगल कार्य जिसको हम कहते हैं, ये मंगल कार्य कोई भी वेदों में उनका उल्लेख नहीं मिलता है। पहला उल्लेख हमें अशोक के स्तूप में मिलते हैं और अशोक के जो एडिक्ट्स हैं, अशोक के एडिक्ट्स में उसने कहा है, अशोक ने कहा है कि देखो ये महिला वर्ग है वो ये मंगल कार्य करते हैं जो टाइम पास एंड इट्स फ्रिवलस, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। ये शादी के समय, बच्चा पैदा होते समय, कोई बुखार हो जाता है या कोई ट्रैवल के लिए जाता है तब ये व्रत करते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं। तो सम्राट अशोक ने ये कहा है। पहली बार मंगल शब्द हमको 2300 ईयर्स अगो मिलता है। उसी समय ग्रह सूत्र में पहली बार वेदों के ग्रह सूत्र में हम ये मंगल कार्य के बारे में सुनते हैं। साउथ इंडिया में स्त्रियों के लिए शब्द है मंगा, तो मागा इज अ लेडी। सो सडनली यू रियलाइज कि कुछ तो कनेक्शन है। हड़प्पा में चूड़ियां हैं, द्रविड़ भाषाओं में मंग शब्द आता है स्त्रियों के लिए और मंगल कार्य हम देखते हैं स्त्रियों के में। तो क्या इनका कोई कनेक्शन है? सो ये विश्वास वाला सच है कि चूड़ियों का वैल्यू क्या है, एज अ डेकोरेशन इट इज लॉजिकल। तो जब हम छीनते हैं हिंसा होती है। तो हम एक सभ्यता का निर्माण करते हैं जहाँ पे लोग छीनते नहीं, यानी कि हम लेन देन करते हैं। मैं कुछ देता हूँ कुछ पाने के लिए। तो अहिंसा शब्द, धर्म शब्द, यज्ञ शब्द सब एक जगह से आता है और उसकी शुरुआत मुझे लगती है बिकॉज हड़प्पा सिविलाइजेशन में हिंसा दिखता नहीं है और ये ट्रेडिंग दुनिया थी, ट्रेड की बातें हो रही है। इसमें आपने सती सावित्री हो, दो जो टोटली डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, आपने साथ रखा है। तो जरा उसके बारे में आप समझाएं कि आपने क्यों करा है पहली तो बात ये बताइए। तो होता क्या है कि मैंने व्हेन यू गो टू स्कूल कॉलेजेस तो आप देखेंगे कि लड़के लड़कियां हमेशा बोलेंगे शी इज़ अ सती सावित्री टाइप। तो सती सावित्री टाइप की लड़की है। तो मैं बोलता सती सावित्री टाइप लड़की कौन है? तो जो फिर दिखेगा तो सरस्वती दिखाई देगी। एक बार सरस्वती दिखाई दी तो पूरी दुनिया बदल जाती है। ट्रू। तो इसलिए दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस बुक, अकॉर्डिंग टू यू कौन सी ऐसी आप लेडी, महिला बोलेंगे, जो हिंदू मिथोलॉजी में है जो मोस्ट मिसअंडरस्टूड?
तो मिसअंडरस्टूड तो ऑल द विमेन से एवरी बट आई हैव अ फेवरेट बिकॉज यू नो मेरे बहुत फेमिनिस्ट फ्रेंड्स होते हैं तो वो स्त्रीवाद एंड ऑल दैट करते हैं तो मैंने कहा कि अच्छा बताओ सीता फेमिनिस्ट है या द्रौपदी है तो सीता राम जी की सीता और पांडवों की द्रौपदी तो 99% स्त्री कहेंगे कि द्रौपदी फेमिनिस्ट है क्यों क्योंकि अगर उसका लोगों ने अपमान किया तो उसने अपने बाल खोल के कहे कि सबका खून मुझे चाहिए तो बहुत ड्रामा होता है हिंसा होता है बहुत ड्रामा होता है और बोलते कि वो क्या बोलते हैं रिवेंज लेती उसे रिवेंज लेना उसे इंसाफ चाहिए जस्टिस चाहिए प्रतिशोध चाहिए तो बहुत ड्रामा होता है जितने भी बॉलीवुड के लोग हैं उन्हें सब हीरोइन से बात कीजिए वो सब कहेंगे कि हमें द्रौपदी का रोल करना है सीता बोरिंग है तो मैंने कहा कि व्हाट डज कृष्णा गेट आफ्टर महाभारत वॉर द्रौपदी का श्राप मिलता है गंधारी गांधारी का श्राप मिलता है कि मेरे बच्चों को तुमने मारा है तो तुम्हारा वंश खत्म हो जाएगा तो जितने भी लोग धर्म स्थापना करना चाहते हैं मैं बोलता निर्वंश रहोगे बिकॉज श्री कृष्ण को श्राप मिला तुम्हें श्राप क्यों नहीं मिलेगा तुम श्री कृष्ण से बड़े हो श्री कृष्ण से तो कुरुक्षेत्र में धर्म स्थापना की थी ना तो गांधारी का श्राप कैसे लगा क्योंकि कर्म का जो हिसाब किताब है वो तुम्हारी अच्छाई बुराई के साथ कोई लेना देना नहीं है किसी रामायण में जब वाली का वध होता है तो तारा राम जी को श्राप देती है कि दाम्पत्य सुख नहीं मिलेगा पति बुरा था खलनायक था लेकिन था मेरा मैं विधवा बन गई मैं श्राप देती हूँ आपको दाम्पत्य सुख नहीं मिलेगा जब रावण का वध होता है तब मंदोदरी कहती है मेरा पति खलनायक था बुरा आदमी था लेकिन था मेरा पति मनुष्य का क्रमिक विकास हुआ सैकिस ये उसका रूप में आया तो उसमें मुझे आपसे ये पूछना है कि पहले मनुष्य के अंदर भाव आए या पहले भगवान आए तो भाव पशु में भी है हर पशु में भाव होता है अगर आपके घर में कैट या डॉग या गाय होगा तो पशु में भी भाव होता है तो भाव तो मनुष्य के पहले भी था तो पहले आपका डेटा थोड़ा करेक्ट कर लीजिए भाव हर प्राणी में होता है जो जीवित होता है उसमें जिसमें प्राण होता है पेड़ों में भी भाव होता है ये कि शाकाहारी इसे मानते नहीं है इसलिए वो उसको काट काट के खाते हैं लेकिन पेड़ों में भी बहुत भाव होता है दुख होता है मनुष्य में कल्पना शक्ति है और चूंकि कल्पना शक्ति है हमें लगता है कि पशु में कल्पना शक्ति नहीं है तो मनुष्य हमेशा सोचता है कि दुनिया अलग हो सकती है और चूंकि हम ये कल्पना कर सकते हैं जितने लोग हैं यहाँ पे सबके पास कल्पना शक्ति है सब लोग दुनिया बदल सकते हैं अपनी कल्पना में और इसलिए उन्हें यथार्थ से दुख लगता है मतलब इसका मतलब ये हुआ कि भगवान काल्पनिक है ऑफ कोर्स क्यों कल्पना बुरा है कल्पना नहीं होते तो मनुष्य नहीं होते आत्मा का मतलब क्या है ये वैज्ञानिक लोगों ने हमें 100 साल से बताया है कि कल्पना बुरा चीज है इसलिए बच्चों को मार मार के पढ़ाई नहीं देते कि कल्पना क्यों कर रहे हो डोंट थिंक ये फैशिस्ट थिंकिंग है तो ये कल्पना का मजाक उड़ाना कहाँ से हमने सीखा बच्चों को हम बर्बाद कर रहे हैं कि कल्पना मत करो कितना बुरा चीज है मनुष्यता की खोज कल्पना से आती है कल्पना नहीं होगी तो आत्मा नहीं देगा Kids who became kings were of Sita. So isn't it transferring power to the male not counterpart, but again from a male to a male? So how does this explains this? She was more feminist. So you have been reading too much of postmodern thinking. पावर यूज किया पावर को हिंदी में बोलो क्या बोलते हैं शक्ति हाँ तो शक्ति देना बुरा है No, तो फिर प्रॉब्लम क्या है but since in तो प्रॉब्लम क्या है हिंदी में बोले so जैसे अभी शक्ति देना किसी को भी शक्ति देना अच्छा है या बुरा है डिपेंड्स कि उसका यूज कैसे हो रहा क्योंकि शक्ति देने से आपकी शक्ति कम हो जाती है नहीं सर मतलब माँ की शक्ति कम हो जाती है जब बच्चों को शक्ति देती है
देखिए, अंग्रेज़ी किताबें पढ़ने के पहले थोड़ा अपने भारतीय दिमाग को इस्तेमाल करो। हाँ? एनीबडी नहीं है क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं दिखता। इसको पढ़ के मुझे भी कनेक्शन दिख रहा है। इनफैक्ट ऑन दैट नोट आई लाइक टू थैंक देवदत्त पटनायक फॉर कमिंग हियर एंड मैं काफ़ी बरसों से लिख रही हूँ मिथोलॉजी में। मेरी भी बड़ी सारी आंखें खुल गई, बड़े सारे खिड़की दरवाजे खुल गए हैं बिकॉज द वे ही इंटरप्रेट्स थिंग्स यू नो दे टोटली डिफरेंट। सो थैंक यू वेरी गेस्ट को जितने हमारे यहाँ पे दर्शक बैठे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि देवदत्त पटनायक जी अभी यहीं हैं। आप पर्सनली